राम राम सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली शाम को 5 बजे रट्टा मार सीरीज लेकर आते हैं, जिसमें हम पंचायती राज व्यवस्था के 20 क्वेश्चनों को देखते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। उसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट 43वां होने वाला है, तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने पहले की वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में नहीं देखी है, जो हमने पंचायती राज व्यवस्था के फुल सिलेबस को कवर किया है, तो जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। तो जो सरकार ने तय किया है हमारे NRDPW के अंतर्गत वर्ष 2022 तक देश में प्रत्येक ग्रामीण को उनके घरेलू परिसरों में उनके घर से क्षैतिज दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराना है। अगर आपके घर में 10 लोग हैं तो आपके घर में 700 लीटर बढ़िया पेयजल पानी मिलेगा, जो RO युक्त होगा। और अगर 5 लोग हैं तो 350 लीटर पीने लायक योग्य पानी मिलेगा। आप कहीं भी ग्रामीण क्षेत्र में भारत के रह रहे हो, सब जगह यह जो स्कीम है, कार्यक्रम है, चलाया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन है 70 लीटर। ऑप्शन 70 लीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत कब की गई? मई 2018 में, मई 2019 में, मार्च 2021 में या मई 2021 में? तो आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत 29 मई 2021 को की गई थी। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण निराश्रित हुए बच्चों के शिक्षा और भरण पोषण की व्यवस्था करना है। इसका जो मतलब जो भी बच्चों के माता पिता कोविड में उनको कुछ हो गया था या डेथ हो गई थी उनकी, तो उनके लिए अच्छी शिक्षा और पोषण की व्यवस्था करना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसका नाम बाल सेवा योजना था। और कब चलाया गया? तो 29 मई 2021 में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किस व्यक्ति के जयंती के अवसर पर की गई? महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या जयप्रकाश नारायण? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर की गई थी। कब की गई थी? तो JP नारायण की जयंती पर की गई थी। इनकी जयंती कब होती है? तो इनकी जयंती होती है 11 अक्टूबर को। और ये जो आदर्श ग्राम योजना स्कीम है, कब से चलाई जा रही है? तो 11 अक्टूबर 2014 से चलाई जा रही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत पहला गोद लिया जाने वाला गांव था। अब ये जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है, क्या स्कीम है? 2014 में चलाया गया था। इसमें था हर 5 साल के लिए आपको एक गांव को गोद लेना है और उसका समुचित रूप से विकास करना है। हर सांसद को यह करना था। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारा, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत पहला गोद लिया जाने वाला गांव कौन था? कौन सा गांव था जिसे पहली बार गोद लिया गया? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रथम 3 आदर्श गांव निम्नलिखित हैं। गुजरात का पुसारी गांव देश का प्रथम गांव है जिसे डॉक्टर SP चौहान सांसद साबरा कांडा ने गोद लिया था। पहला गांव कौन सा है? तो पुसारी गांव है गुजरात में, जिसके सांसद थे SP चौहान। इन्होंने इसे सबसे पहले गोद लिया था। तेलंगाना का गंगा देवी पल्लवी गांव, जिसे दयाकर पासूनूरी सांसद वारंगल ने गोद लिया था। और महाराष्ट्र का हिवाड़े बाजार गांव, जिसे दिलीप कुमार मनसुख लाल गांधी सांसद अहमदनगर ने गोद लिया था। तो सबसे पहले किसे गोद लिया गया? पुसारी गांव को। उसके बाद हमारा गंगा देवी पल्लवी गांव, उसके बाद महाराष्ट्र में हिवाड़े बाजार गांव। सबसे पहले बात पूछा जाए तो पुसारी गांव का हम नाम लेंगे, जो कि गुजरात में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
और आपको कमेंट करके बताना है जो भी आपके उत्तर प्रदेश में जिस जिले से आप आते हैं वहाँ का सांसद कौन है और उन्होंने फिलहाल में कौन सा गांव गोद लिया हुआ है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, नीचे दी गई उत्तर प्रदेश की योजनाओं में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक साइड योजनाओं के नाम दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के हमारे, और एक साइड शुभारंभ वर्ष है वो कब शुरुआत हुई थी उनको यह दिया गया है। अब इनमें हमें देखना है कौन सा सही से मैच नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? 13 अगस्त 2012 लिखा जा रहा है। क्या यह सही है? तो हाँ जी, यह बिल्कुल सही है। उसके बाद आता है हौसला पोषण योजना। इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2012 को बता रहे हैं ये लोग, लेकिन यह गलत है। इसकी शुरुआत हुई थी 15 जुलाई 2016 को। कब हुई थी? 15 जुलाई 2016 को हुई थी, इसलिए यह सही ढंग से सुमेलित नहीं है। उसके बाद राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना 17 मई 2012 बिल्कुल सही है। नया सवेरा विकास योजना 18 अगस्त 2012 बिल्कुल सही है। इसमें हौसला पोषण योजना जो है 15 जुलाई 2012 न होके 15 जुलाई 2016 है, तो यह सही से मैच नहीं कर रहा है। अब जब भी आप याद करेंगे हौसला पोषण योजना 15 जुलाई 2016 को शुभारंभ वर्ष से याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है। कुछ योजनाएं दी गई हुई हैं और उनका शुभारंभ वर्ष है, उसमें पूछ रहा है कौन सही ढंग से सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं। पहला योजना का नाम है समाजवादी पेंशन योजना 5 नवंबर 2014। तो यह बिल्कुल सही है। उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी हमारे उत्तर प्रदेश में और उन्होंने ही समाजवादी पेंशन योजना की शुरुआत की थी। उसके बाद समाजवादी एम्बुलेंस सेवा योजना 14 सितंबर 2012, यह भी बिल्कुल सही है। उसके बाद पंचायत मित्र योजना 2 फरवरी 2006, यह भी बिल्कुल सही है। और संजीवनी परिवहन योजना 1 फरवरी 2001, यह गलत है। यह 1 फरवरी 2001 न होकर 1 फरवरी 2009 होगा। इसलिए जो डी ऑप्शन है हमारा संजीवनी परिवहन योजना, यह सही ढंग से मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर 2009 होगा 2001 की जगह। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत के कृत्य नहीं है। मतलब गांव जो हमारा पंचायत है उसका कार्य कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन है, इनमें हमें बताना है। ग्राम पंचायत के कृत्य हैं मतलब कौन कौन से हैं। तो गांव में मत्स्य पालन का विकास करना काम है हमारे ग्राम पंचायत का। ग्रामीण स्वच्छता की प्रोन्नति और महामारियों के विरुद्ध रोकथाम करना, यह भी मुख्य कार्य है। बंजर भूमि और चारागाह भूमि का विकास करना भी दायित्व है और उनका कार्य भी है। इसलिए डी ऑप्शन जो है इनमें से सभी बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आ चुका है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में जच्चा बच्चा को वाहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 1 फरवरी 2009 को कौन सी योजना शुरू की गई थी। संजीवनी परिवहन, समाजवादी एम्बुलेंस सेवा योजना, स्वयं सिद्धा योजना, या इनमें से कोई नहीं। अभी आपने जब पिछला क्वेश्चन देखा था सुमेलित नहीं है, तो उसमें हमने देखा था संजीवनी परिवहन योजना का क्या डेट था, 1 फरवरी 2009। तो एक इसमें क्या कह रहा है, 1 फरवरी 2009 को कौन सी योजना की शुरुआत की गई थी। तो आप तुरंत कहेंगे संजीवनी परिवहन योजना की शुरुआत की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में जच्चा बच्चा को वाहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 1 फरवरी 2009 को संजीवनी परिवहन योजना की शुरुआत की गई थी। स्वयं सिद्धा योजना 2002-3 में और समाजवादी एम्बुलेंस सेवा योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी, 2012 में की गई थी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक साइड योजनाएं दी गई हुई हैं, एक साइड दी गया उनका प्रारंभ वर्ष, जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों में देखा था। जो शिक्षा मित्र योजना है कब शुरू हुई, 2006 बताया जा रहा है। कब शुरू हुई थी, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। उसके बाद बालिका श्री योजना 2004-5 में, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। आदर्श नगर योजना कब हुई, तो आप कहेंगे 2007-8 में। उसके बाद सलोनी स्वास्थ्य किशोर योजना कब शुरू हुई, 2009 में। तो यह सुमेलित नहीं है। हेलो हेलो, क्वेश्चन में थोड़ा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है पूछा जा रहा है। तो शिक्षा मित्र योजना जो है 2006 में
बालिका श्री योजना 2004-5 में, आदर्श नगर योजना 2007-8 में। बिल्कुल सही है, केवल आदर्श नगर योजना ही बिल्कुल सही मैच हो रहा है, बाकी के सारे गलत मैच हो रहे हैं। आदर्श नगर योजना 2007-8 में, सलोनी स्वास्थ्य किशोरी योजना 2009 में, 2001 में। इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं इसे आपको बाद में कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान करना, कुटीर उद्योगों के विकास ग्राम पंचायत के तहत करना, या इनमें से सभी। तो जो कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना ही कुटीर ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त हेतु किस मंत्रालय द्वारा दरवाजा बंद नामक अभियान प्रारंभ किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा, या परिवार एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा? तो स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु स्वच्छता के एक प्रमुख घटक खुले में शौच से मुक्ति एवं शौचालय के प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा 30 मई 2017 को देश भर के गांवों में दरवाजा बंद नामक एक नए महत्वाकांक्षी अभियान का शुभारंभ किया गया था। कौन से मंत्रालय द्वारा? तो केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। कब किया गया था? तो 30 मई 2017 से शुरुआत की गई थी दरवाजा बंद नामक अभियान की। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने, उत्तर प्रदेश में राज्य में आदर्श नगर योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2007-8 में, 2006 में, 2009 में, या 2011-12 में? तो उत्तर प्रदेश राज्य में आदर्श नगर योजना की शुरुआत वर्ष 2007-8 में की गई थी। ग्राम पंचायतों को सुगम रूप से चलाने के लिए 2 फरवरी 2006 को पंचायत मित्र योजना का शुभारंभ किया गया था। कब किया गया था? 2006 को पंचायत मित्र का किया गया था और 2007-8 में इसका किया गया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो इसका आंसर जो होगा हमारा 2007-8 होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय अर्बन मिशन का शुभारंभ कब किया गया? 21 फरवरी 2016, 21 मार्च 2018, 21 फरवरी 2015, 21 मार्च 2017। तो राष्ट्रीय अर्बन मिशन की शुरुआत जो की गई थी वह 21 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना कब से लागू है? 2011-12 से, 2013-14 से, 2014-15 से, 2017-18 से? तो उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना 2011-12 से लागू है। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। किसके द्वारा वित्त पोषित है? तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है, जिसके मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण योजना को किस वर्ष राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान में संविलीन कर दिया गया? तो वो डेट कौन थी? 2011-12, 2013-14, 14-15, 17-18? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण योजना को वर्ष 2013-14 में राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान में सम्मिलित कर दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें ऑप्शन हमारा सही है जो बी 2013-14। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना का क्या उद्देश्य है? उद्देश्यों की बात करें तो पंचायतों को जवाबदेह संस्था के रूप में विकसित किए जाने हेतु प्रोत्साहन देना, पंचायतों को अधिनियम और नियम के अनुसार कार्यवाही करने हेतु प्रोत्साहन देना, उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत करना, या उपयुक्त सभी। तो आप जैसा देख पा रहे होंगे सारे के सारे पंचायतों के सशक्तिकरण की बात की जा रही है, इसलिए डी ऑप्शन उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना किसके वित्तीय सहयोग से परिकल्पित की गई है? राज्य सरकार, केंद्र एवं राज्य सरकार या इनमें से कोई नहीं? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में पूर्णतः राज्य सरकार के वित्तीय सहयोग से परिकल्पित की गई है। तो ऑप्शन ए हमारा राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना की परिकल्पना किस वर्ष में की गई थी? तो अभी अभी आपको मैंने बताया ही कि 2015-16 में पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा परिकल्पित की गई है। इसका सही ऑप्शन होगा 2015-16। उसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य क्या है? जिस प्रकार से हमने दीनदयाल उपाध्याय का देखा उस प्रकार इनका भी देखें तो पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना करना, पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना, पंचायतों का प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता विकास करना, उपयुक्त सभी। तो आप देख पा रहे होंगे सारे पंचायत सशक्तिकरण की बातें हो रही हैं, इसमें भी डी ऑप्शन उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। आज के आखिरी प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य नहीं है? पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना करना, पंचायतों की सशक्तिकरण हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना, उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत करना, पंचायतों का प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता विकास करना। तो आप देख रहे होंगे इसमें जो सी ऑप्शन था ये था, तीनों ऑप्शन थे लेकिन एक ऑप्शन जो अलग हो रहा है, उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत करना। राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य यह नहीं है कि किसी को सम्मानित करना, किसी को पुरस्कार देना है, बल्कि जो पंचायत है उनको ई गवर्नेंस के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से और सशक्तिकरण करना है और उनको बढ़ावा देना है। आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो वीडियो देखी अच्छी लगी तो लाइक करना, कुछ कमियां रह जाए, कुछ पूछना, कुछ बताना तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन है मैं उसे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा क्लियर करके। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।